नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश के आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे हो चुके हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्मान किया। साथ ही लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले के सर्वोत्तम लोक सेवक, अधिकारी और लोक सेवा केंद्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। निमाड़, ग्वालियर, झाबुआ जिले को सुशासन के बेहतर प्रदर्शन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुशासन हमारी प्राथमिकता है और हमारी कोशिश है कि लोगों को मोबाइल पर सेवाएं मिले। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। साथ ही जय श्री राम नारे को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, श्री राम के नाम से चिढ़ने की क्या जरूरत है। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कंप्यूटर बाबा पर भी तंज कस दिया। शासन सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है और सुशासन का मतलब बिना लिए दिए, बिना समय गवाए, बिना चक्कर लगाए समय पर सेवाओं का लाभ मिले। मोबाइल पे ही सेवाएं कैसे मिल जाएं? दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़े, आना जाना ना पड़े, बीच में आदमी आए ही ना। मोबाइल पे अब हमने सीएम जन सेवा नंबर 181 और अभी 3 सेवाएं उसमें जुड़ी है। बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाएंगे। राहुल बाबा की मानसिक आयु बहुत कम है। वो ये भूल गए कि देश का विभाजन कांग्रेस के कारण ही हुआ। 1947 में देश बटा, तो कारण अगर कोई है तो एकमात्र कांग्रेस है। अब मुझे आश्चर्य है कि जय श्री राम आज जन जन का मंत्र है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पता नहीं मानसिकता उनकी कैसी हो गई है। अब जय श्री राम में चिढ़ने की जरूरत क्या है किसी? आपने सेवा मांगी, 7 दिन में दाना नहीं मिली तो 8वें दिन कंप्यूटर ने सेवा जनरेट की और आपको भेज दी। तो आदमी की जरूरत ही नहीं पड़े, कंप्यूटर बाबा ही पैदा कर दे। वो कंप्यूटर बाबा की बात नहीं कर रहा। तो आप सुन रहे थे राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संबोधन। गणतंत्र दिवस की बधाई तो दी ही, साथ ही उन कोरोना वॉरियर्स को भी वे याद कर रहे थे जिन्होंने दिन रात एक कर दिया लोगों की सुरक्षा के लिए और कई ने अपने प्राण भी गंवा दिए। उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान कल रीवा में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करने वाले हैं और विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री रीवा पहुंचे। कचरा संयंत्र का उन्होंने लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। इस संयंत्र में कचरे से बिजली बनेगी। आज बीजेपी दफ्तर में बीजेपी महिला मोर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया को याद किया और उनके संस्मरण भी साझा किए। उन्होंने कहा कि अब पूरा परिवार एक पार्टी में है। पहले राजमाता, अब उनके पोते ने सरकार गिराई। सीएम ने कहा कि एक बार राजमाता ने कांग्रेस की सरकार उखाड़ी थी, दूसरी बार उनके पोते ने अल्पमत की सरकार को उखाड़ दिया। आज वो बहुत प्रसन्न होती भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल वटवृक्ष को देख के। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो, कितनी तड़प थी उनके दिल में। आज जहां होंगी बहुत प्रसन्न होगी और इसलिए भी प्रसन्न होगी कि एक बार तो उनने कांग्रेस की सरकार तोड़ के गिराई थी, दोबारा बन गई अल्पमत की सरकार तो उसको उनके पोते ने उखाड़ के फेंकने में सहयोग किया और अब पूरे खानदान इकट्ठा हो गया, एक ही पार्टी में आ गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि आज विपक्ष जिस कृषि कानून को गलत बता रहा है, कल वो उसी कृषि कानून के समर्थन में था। तोमर ने कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बातचीत से इसका हल निकल जाएगा क्योंकि हम साफ नीयत से यह कानून लेकर आए हैं। यह कानून आम किसान के हित में है और देश भर के
अधिकांश किसान इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। कुछ किसान संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन पर हैं। भारत सरकार ने 11 दौर की वार्ता उनसे की है और उनसे यह पता करने की कोशिश की है कि इन बिलों में किसानों के लिए तकलीफ कहाँ है। किसान संगठन जो आंदोलन पर हैं वो कानून के सभी पक्षों पर विचार करेंगे, देश भर के किसान के हितों के बारे में विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारी बात से आने वाले कल में सहमत जरूर होंगे कि राजनीति करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। किसान के कंधे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और किसान के लिए जो कानून आए हैं उन कानूनों पर विपक्ष की पार्टियां भी पहले उनके हक में बोलती रही हैं, कहती रही हैं, अपने मैनिफेस्टो में स्थान देती रही हैं। इसलिए विपक्ष को कोई नैतिक अधिकार इनका विरोध करने का है ही नहीं। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर न सिर्फ सियासी दल बल्कि मतदाता भी बेसब्री से अब इंतजार करने लगे हैं और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि सूबे में 3 मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। शहर की सरकार चुनने का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब निकाय और पंचायत चुनाव आगे और नहीं टलेगा। 3 मार्च तक मतदाता सूची फाइनल होते ही कभी भी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत हुआ। ये नहीं बताते हैं, बट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 मार्च को हमारी मतदाता सूची फाइनल होगी और हमने इतना तो मंच से बोल दिया है कि मतदाता सूची फाइनल होते ही हम तुरंत चुनाव करेंगे। ईवीएम से ही होंगे सर? चुनाव ईवीएम से ही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने एक बात और साफ कर दी है कि शहर की सरकार चुनने के लिए जो निकाय चुनाव होंगे वो ईवीएम के जरिए होंगे, जबकि सरपंच के चुनाव के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। सरपंच का चुनाव है वो मतपत्र से होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव आयोग ने अब उम्मीदवारों के लिए एक नई सुविधा तैयार की है। अब कोई भी उम्मीदवार घर बैठे अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल कर सकता है। हाँ, एक बार तमाम दस्तावेज और इनपुट फीड करने के बाद उसे कलेक्ट्रेट में उपस्थित होना होगा, लेकिन बार बार कलेक्ट्रेट जाने की असुविधा से उम्मीदवार बच जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली भी आदमी अपना नॉमिनेशन भर सकता है, अपने घर में बैठ करके नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको कलेक्ट्रेट तक आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार स्वयं उपस्थित होकर के उसे कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा, वो ज़रूरी है। फ़र्क क्या है कि आप जब इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो उसमें कुछ भी गलती हो जाए, कोई सुधार आप करना चाहते हो तो उसको बैठे बैठे आप अपने घर पे कर सकते हो। तो एक बार जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि नॉमिनेशन आपने ठीक से भर लिया है, अपने संतोष के लिए चाहें तो 4 आदमियों को दिखा दें, विद्वानों की राय ले लें, उसके बाद फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके और लाके कलेक्टर के सामने या जो भी आपके लिए निर्वाचन अधिकारी घोषित किया गया है उसके सामने प्रस्तुत करें। हालांकि प्रदेश भर में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी दलों ने तो चुनावी शंखनाद तो कर ही दिया है। अब आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के खाते में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं जाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा कमलनाथ ने तोड़ी थी और अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। विधानसभा में अध्यक्ष पद सत्ता पक्ष और उपाध्यक्ष पद विपक्ष के खाते में जाने की परंपरा रही है, लेकिन पिछली कमलनाथ सरकार में ये परंपरा टूटी थी और चुनाव हुआ था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद सत्ता पक्ष ने अपने पास रखे थे। अब कांग्रेस को उसी अंदाज में बीजेपी जवाब देने की तैयारी में है। तो जब चुनाव होंगे तो बिल्कुल सहमति होकर के ही होता है। भाजपा तो कोई भी काम बिना सहमति के नहीं करती है। विंडी को मिल सकता है मौका, अरे कुछ किसी को भी मिल सकता है, पूरा मध्य प्रदेश है। ये परंपरा तोड़ी किसने? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के गुरूर ने और घमंड ने तोड़ी। उनको लगा कि हम स्थायी तौर पर सत्ता में आ गए। अब तो ये परंपरा उनने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी। हम तो हमेशा से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को भी लेकर के चलते हैं।
लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से परंपरा को तोड़ा और गुरु और घमंड दिखाया, अब उसका खामियाजा तो उनको भुगतना। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी कूद गई हैं। उमा भारती ने हलाली डैम के नाम को लेकर नाराजगी जताई और बैरसिया विधायक विष्णु खत्री को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि हलाली शब्द से घृणा होती है। हलाली डैम विश्वासघात की कहानी याद दिलाता है। वहीं उमा भारती के खत पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि विभाग इस पर जल्द फैसला लेगा। प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, यदि उनकी इच्छा है तो प्रदेश इस पे विचार करेगा। तो आने वाले समय में धरोहरों के नाम चेंज मिलेंगे हम लोगों को मध्य प्रदेश में, प्रमाण और संवैधानिक तथ्यों के आधार पर। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं और उज्जैन में राशन माफिया के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और निगम अमले ने अनिल जैन और मनोज जैन के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया है और गोडाउन को ध्वस्त कर दिया गया। इन दोनों के खिलाफ बीते दिनों छापे पड़े थे और पीडीएस में गड़बड़ी के मामले में केस भी दर्ज इन पर हो चुका है। इधर मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार मेले आयोजित कर रही है, लेकिन छतरपुर में एक बेरोजगार युवक के आवेदन से हड़कंप मचा है। लवकुश नगर ब्लॉक के अटकोहा गांव के हर्ष गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा में आवेदन दिया है। पढ़ाई लिखाई के बाद भी उसे अभी तक कोई रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी के चलते ही युवक चोरी और अन्य अपराध करने के लिए मजबूर होते हैं। अगर उसे भी रोजगार नहीं मिला तो वो भी ये सब करने के लिए मजबूर हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद है और यहां पर पेट्रोल पंप पर 3 लाख रुपए की लूट सरेआम कर दी गई। 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और यह पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद है। तस्वीरें देखिए लाल और पीले रंग की जैकेट पहने 2 व्यक्ति पेट्रोल पंप में तेजी से घुसते हैं। दोनों के हाथ में हथियार है। एक बदमाश कुर्सी पर बैठे कर्मचारी को धारदार हथियार से सिर पर मारता है, वहीं दूसरा उसे पिस्टल दिखाकर धमकाता है। तीसरा व्यक्ति स्वेटर पहना है जो हथियार के दम पर लोगों को वहां से हटाता दिख रहा है। इस बीच कर्मचारी सिर पर हाथ रख नीचे भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर खड़ा बदमाश उसे पिस्टल के दम पर रोकता है। कर्मचारी डरा सहमा बैठ जाता है, जान की भीख मांगता है। इस बीच अंदर घुसे बदमाश कैश पर हाथ साफ कर देते हैं। कैश निकालने के बाद तीनों बदमाश फरार हो जाते हैं। तस्वीरें ग्वालियर की हैं। परसेड़िया पेट्रोल पंप पर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों से रूबरू हुए और संवाद किया। इंदौर के रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। बताएं कि पलक एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर हैं। पलक 5 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वहीं हरदा निवासी छात्र अनुज जैन से प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। प्रतिभाशाली छात्र अनुज जैन इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड 2019 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। विश्व स्तरीय कई प्रतियोगिताओं में अनुज ने भारत का नाम रोशन किया। अनुज वर्तमान में कोटा शहर में IIT की तैयारी कर रहे हैं। अनुज की इस उपलब्धि पर परिजनों को भी गर्व है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश पुलिस को 6 साल के बाद वीरता पदक मिल रहा है। इससे पहले एक भी बार गृह मंत्रालय की ओर से घोषित राष्ट्रपति के पदकों में MP पुलिस को वीरता पदक 6 सालों में नहीं मिला था, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि 2 वीरता पदक मध्य प्रदेश की झोली में आए हैं। गृह मंत्रालय की पुलिस अवार्ड की सूची में मध्य प्रदेश के 16 पुलिस अफसरों के नाम है। ADG प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव समेत 4 अफसरों को विशिष्ट सेवा पदक और रायसेन SP मोनिका शुक्ला समेत 10 अफसरों को सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया। 2 जीवन रक्षक अवार्ड भी मिले हैं।
और इसी के साथ खबरें मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन का सफर यहीं तक। नमस्कार।